घर की शान बेटी से, जमाने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। ये जरूरी तो नहीं कि बेटों से नाम रोशन हो, ये नाकारा औलादों के लिए है। ये जरूरी तो नहीं कि बेटों से नाम रोशन हो। मेरे नबी का चला खानदान बेटी से, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। 4 मिसरे और सुनिए। सब्र और जुल्म को यकजा नहीं होने देगा, सब्र और जुल्म को यकजा नहीं होने देगा। करबला दीन को रुसवा नहीं होने देगा, करबला दीन को रुसवा नहीं होने देगा। देख के नेज़े पे सर सितमगर से ज़ैनब ने कहा, देख के नेज़े पे सर सितमगर से ज़ैनब ने कहा, मेरा भाई तुझे ऊंचा नहीं होने देगा। 4 मिसरे और सुनिए। इस्लाम तुझको गोद में पाला हुसैन ने। दिल लगा के बोलो या हुसैन। आजू बाजू चेक करो, कोई सो रहा हो तो उसके कान में बोलो या हुसैन। तवज्जो कीजिए। इस्लाम तुझको गोद में पाला हुसैन ने, ठोकर लगी तो सबको संभाला हुसैन ने, ठोकर लगी तो सबको संभाला हुसैन ने। इस्लाम की रगों में जो चुभता था बार बार, इस्लाम की रगों में जो चुभता था बार बार, कांटा था वो यजीद निकाला हुसैन ने, कांटा था वो यजीद निकाला हुसैन ने। मोहतरम हजरात, लाल शाह बाबा का उर्स है, मजार शहीद हो गई, सबको मालूम है। अरे हम तो उस इस्लाम के मानने वाले हैं जहां करबला में हुसैन शहीद हो गए फिर भी जिंदा हैं। यहां तो मजारी ही शहीद हुई है। अल्लाह का वली अपने मरकत पे जिंदा है। और मेरा जुमला नोट कर लो, जिन्होंने तोड़ा है लाल शाह बाबा उन्हीं से बनवाएंगे। वो वक्त आएगा इंशाअल्लाह, जरूर से आएगा। मगर एक बात बताओ, सबकी दुआ सुनता कौन है? बोलो, थोड़ा हूं हां करो। अल्लाह ताला। पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, कौन सुनता है? दूसरी बात बताओ, कहां से सुनता है? देर मत करो, हर जगह से सुनता है। अब जहां से पुकारो वहां से सुनता है। दुआ कौन सुनता है? अल्लाह। कहां से सुनता है? अरे जब अल्लाह ही दुआ सुनता है और हर जगह से सुनता है तो रिज़्कुल्लाह शाह के आस्ताने क्यों जाते हो? जब अल्लाह ही दुआ सुनता है, हर जगह से सुनता है, तो फिर शाह अहमदुल्लाह गुजराती की बारगाह क्यों जाते हो? जब अल्लाह ही सुनता है, हर जगह से सुनता है, तो लाल शाह बाबा की बारगाह क्यों आए हो? अल्लाह ही सुनता है, हर जगह से सुनता है, तो ये अजमेर क्यों जाते हो? केचौचा, बरेली, कलियर क्यों जाते हो? जब अल्लाह ही सुनता है तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, महबूब इलाही, साबिर कलियरी, जिंदा शाहमदार, वारिसे देवा, मखदूम केचौचा, मखदूम जाजमऊ, नसीरुद्दीन चिराग देहलवी, शाह जमालुल्लाह रामपुरी, मुनव्वर अली शाह इलाहाबादी, शरफुद्दीन याहया मुनैरी, अलाउल हक पंडवी, अखी सिराजुद्दीन, मखदूम माहिम, बाबा बाहुद्दीन, बाबा ताजुद्दीन, मखदूम शामीना, सैयद सालार, मसूद गाजी, सरकार महरा। जब अल्लाह ही सुनता है तो अजमेर क्यों जाते हो? 11वीं करने बगदाद क्यों जाते हो? अल्लाह ही सुनता है, हर जगह से सुनता है। मगर हम मजारों में जाके दुआ इसलिए करते हैं कि जहां अल्लाह का वली होता है वहां से अल्लाह की रहमत करीब होती है।
चलो खुदा को वहां से पुकारो जहां से उसकी रहमत करीब है। अच्छा, लेकिन मज़ारों पे जाते तो हो, कुछ सीख करके जाओ जलसे से। कुछ लोग गए और जा करके मज़ारों को दाबने लगते हैं। लगता है बाबा बहुत थके हैं, बड़ा ख़ास मुरीद आया है, पूरी थकावट उतार देगा। ये जाहिलाना रस्में हैं। न मज़ार का तवाफ़ किया करो और न मज़ार को जा करके दाबा करो। अगर तुम्हें दाबने का शौक़ है तो मज़ार मत दाबा करो। जब घर से निकला करो तो अपनी माँ के पैर दबा के निकला करो। बाप के सर पर तेल डाल के निकला करो। फिर आओ हाजिरी दो, 4 हाथ दूर खड़े होके फातिहा पढ़ो, उठाओ हाथ खुदा की बारगाह में, मांगो वली का सदका। क्यों? अब तुम्हारा दामन भरा जाएगा, इसलिए कि तुमसे तुम्हारे माँ बाप राजी हैं। अब अल्लाह का वली राजी हो गया, तब तो रसूलुल्लाह राजी हो गए, और जब रसूलुल्लाह राजी हो गए तो अल्लाह राजी हो गया। और किसी मज़ार पे खड़े हो तो आदाब क़ुबूर में यह है कि जब दुआ करो, फातिहा पढ़ो, तो अपनी पीठ काबे की तरफ कर लो। पीठ किधर? काबे की तरफ। नमाज पढ़ो तो मुंह काबे की तरफ। फातिहा पढ़ो कब्र पे तो पीठ काबे की तरफ। कहाँ हैं वो लोग जो हमें कब्र पुज्जा बिदती कहते हैं? अरे नादान, हमारा तरीक़े फातिहा देख। जब हम फातिहा पढ़ रहे हैं तो पीठ काबे की तरफ। हमारा अंदाज़े फातिहा बता रहा है हम इबादत के लिए नहीं आए, हम तो वली की ज़ियारत के लिए आए हैं। नमाज और है, नियाज और है। मोहतरम खामईने किराम, एक बात और मोहब्बत से समझिए और बड़े प्यार से समझिए। आप में से किसी ने हजरत लाल शाह बाबा को देखा हो तो बताइए। पूरे मजमे में किसी ने देखा? आपके बाप दादा ने देखा? बोलो। इसका मतलब काफी जमाना गुजर गया बापू। आपने नहीं देखा, हमने नहीं देखा। हजरत रिज़्कुल्लाह शाह को देखा है? बोलो। ख्वाजा गरीब नवाज को, मखदूम केचौचा को, हुजूर महबूबे इलाही को देखा है? जब देखा नहीं है तो मोहब्बत क्यों है? अबे देखा है नहीं और दिल में प्यार है, मोहब्बत क्यों है? देखा ही नहीं तो जानते हो ये मोहब्बत क्यों है? इसलिए कि अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात सयजलु लहुमुर रहमान वुद्दा। बेशक वो लोग जो ईमान लाए और ईमान लाने के बाद अच्छे अमल किए तो अल्लाह फरमाता है हम उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देंगे। तो ये औलिया किराम हैं जिन्होंने ईमान के बाद अच्छे अमल किए, अल्लाह के बंदों को अच्छी राहें दिखाया, इन्हें हिदायत के तोहफे दिए, तो अल्लाह ने इनकी मोहब्बत हमारे दिलों में डाल दिया है। तो नोट करो, इन वलियों की मोहब्बत हम सुन्नियों के दिलों में अल्लाह ने डाला है। अबे जब ये मोहब्बत अल्लाह ने डाला है तो कोई मुल्ला निकालेगा कैसे? ये तो अल्लाह की डाली हुई मोहब्बत है। बोलो। एक बात और सुनिए बड़े प्यार के साथ, तवज्जो है ना, जहन हाजिर है। मोहब्बत करो इन अल्लाह वालों से, ये नबियों का मजहर होते हैं, अहले बैत की अदाएं इनमें होती हैं, सहाबा का प्यार इनमें नजर आता है। एक दूसरे मौके पर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कुनू मास सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। ये एक सीधा साधा तर्जमा था आयत करीमा का, मगर इसकी मैं 2 सूफियाना तफसीरें बयान करता हूँ। ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, सूफियाना तफसीर सुनिए। ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और अपने ईमान और आमाल की हिफाजत के लिए सच्चों के साथ हो जाओ। ये दुनिया है, तुम्हें लूट लेगी। बड़े बड़े ज़हीन और फतीन लोग दुनिया में आए, लुट गए। थानवी ज़हीन था, नानूसवी ज़हीन था, अम्बेठवी ज़हीन था,
फिर ये गुमराह कैसे हो गए? इल्म है, सलाहियत है, मालूमात है, तो गुमराह कैसे हुए? इसलिए कि हाथों में सच्चों का दामन नहीं था। मगर दूसरा साइड हमने मुजद्दिदे इस्लाम आला हजरत फाजिले बरेलवी का देखा, तो इल्म है, सलाहियत है, मालूमात है, वहीं हाथों में सैयद आले रसूल महरवी का दामन है। तो ईमान खा लो, अल्लाह से डरो, अपने ईमान और अमल की हिफाजत के लिए सच्चों के साथ हो जाओ। दूसरी सूफियाना तफसीर सुनिए। आए ईमान वालों, अल्लाह से डरो और अल्लाह का डर तलाश करने के लिए सच्चों के साथ हो जाओ। खुदा का खौफ तुमको मिलेगा कहां? पार्लियामेंट हाउस में, असेंबली में, जंतर मंतर में, किसी चौराहे और राहे में नहीं। अल्लाह का खौफ आस्ताने गरीब नवाज में मिलेगा, सैयद सुल्तान मखदूम अशरफ के चौचवी की चौखट में मिलेगा। ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो और अल्लाह का डर तलाश करने के लिए सच्चों के साथ हो जाओ। ये वही औलिया किराम है, बुजुर्गान दीन है, जो हमें और आपको सहाबा और अहले बैत तक पहुंचाते हैं। और मोहब्बत करो इनसे, प्यार करो इनसे, ये प्यार करने की चीज है। और जब मज़ारों में आया करो तो इरादा करके आया करो, अपनी पहचान बनाए रहो। देखो, बराबर कोई कितना बड़ा से बड़ा मगरूर आदमी हो, अगर आपकी दुकान के सामने से निकले और आप रोज उसको सलाम करें, पहले दिन तो झटका मारेगा, वालेकुम सलाम, दूसरे दिन वालेकुम सलाम, तीसरे दिन वालेकुम सलाम कह के गर्दन उठा के देखेगा, कौन है यार, रोज सलाम करता है। इंशाअल्लाह चौथे दिन पहचान जाएगा, खैरियत मालूम करेगा, बोले भाई ठीक हो सब। तो इन वलियों से अपनी पहचान बनाए रहो। क्यों? ऐसा ना हो कि गुनाहों में हम लदे हुए हों और जहन्नम की ओर फरिश्ते ले जा रहे हों। और पहचान बनी है गौसे आजम से, पहचान बनी है ख्वाजा गरीब नवाज से, पहचान बनी है मखदूम अशरफ के चौचवी से। इन बुजुर्गों ने देखा, पहचान बनी थी, हमारे हक में सिफारिश कर दिया, अल्लाह ने हमारी बख्शिश फरमा दी। इसलिए इरादा करके आया करो हाजिरी देने के लिए। मैं एक बात अर्ज कर दूं मोहब्बत के साथ, आज ज़्यादातर इस काठियावाड़ के इलाके में औलिया किराम हैं और सादात किराम, इन्होंने दीन की जो तबलीग की है और दीन को जो घर घर तक पहुंचाया है, आप मुसलमान नज़र आ रहे हैं। अगर ये सादात आकर के, ये औलिया किराम आकर के हिदायत का चिराग इन इलाकों में न जलाते तो तुम भी कहीं घंटा वंटा बजा रहे होते, कहीं पीटा पार्टी में लगे होते। और देखो इन्हें सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमातुज़ ज़हरा खातून जन्नत और फातिह खैबर दामाद पैगंबर अली हैदर असदुद्दीन अमीरुल मोमिनीन खतनुर रसूल ज़ौजे बतूल मौला अली शेर खुदा हजरत अली शौहर सैयदा बीवी। अब इनसे औलादों का सिलसिला चलता है। तवज्जो चाहता हूँ, इमाम हसन, इमाम हुसैन, हजरत मोहसिन, 3 बेटे पैदा हुए और 3 बेटियां पैदा हुई, रुकैया, हजरत ज़ैनब, हजरत उम्मे कुलसुम। रुकैया और हजरत मोहसिन का बचपन ही में इंतकाल हो गया था। और इमाम हसन, इमाम हुसैन खूब आप सुनते हैं, मगर उम्मे कुलसुम और हजरत ज़ैनब, ज़ैनब का निकाह हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर से हुआ और उम्मे कुलसुम का निकाह हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब से हुआ। एक बेटा एक बेटी पैदा उम्मे कुलसुम से, बेटी का नाम जैद है और वही जैद हैं जिनसे सादाते जैदी का सिलसिला जारी हुआ। और इमाम हसन, इमाम हुसैन की कुल औलादें अहले बैत में से हैं। बोलो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। अब मुझे बताओ, ये अहले बैत, ये सादाते किराम, और पहले समझ लो, अगर तुम
अपने माँ बाप की ताजीम करोगे तो माँ बाप का दर्जा बढ़ेगा कि तुम्हारा? अबे बोलो ना, किसका बढ़ेगा? औलाद का बढ़ेगा। अपने पीर की ताजीम करोगे तो किसका दर्जा बढ़ेगा? पीर साहब का। अब अगर पीर साहब का दर्जा ताजीम करने से बढ़ जाए तो मार्केट में रोजाना हजारों पीर आ जाएंगे। आप ताजीम करो माँ बाप की, आपका दर्जा। ताजीम करो पीर की, आपका दर्जा। इसी तरह याद रखो, सैयद की ताजीम से सैयद का दर्जा नहीं बढ़ता, सैयद का दर्जा नहीं बढ़ता। जो ताजीम करता है अल्लाह उसका मर्तबा बढ़ा देता है। और एक बात और सुन लो, मुझे अफसोस है कि लोग आला हजरत को मानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी मानते हैं, मगर फर्क है, आप कहोगे हम ही मानते हैं, ये नहीं चलेगा। कोई कहे हम ही सुन्नी हैं, ये कहां चलेगा? अबे चलाओ जो चलने के लायक हो। हम भी सुन्नी हैं, हम ही आला हजरत को मानते हैं। नहीं, हम भी आला हजरत को मानते हैं। अरे तो सही तरीके से मानो। आला हजरत को फरमाते हैं जो अपने को सैयद कहे उसे फर्जी कहने का तुझे कोई हक नहीं है। जो सैयद कहे उसे मान लो, बाकी उसको हिसाब खुदा को देना है। तुम्हें कोई हक नहीं है सैयद के खिलाफ बकवास करने के लिए, सैयद के खिलाफ बोलने के लिए। आसानी से यह इस्लाम हम तक नहीं आया, यह अहले बैत की मेहरबानियां हैं। करबला में जो जंग हुई है, याद रखो, दो बातें थी जंग को फतेह करने में। एक तो अहले बैत के नौजवान, उनकी हिम्मत और हौसले को लाखों सलाम। रसूलुल्लाह के घर वालों की हिम्मत को सलाम। और मेरा जुमला नोट कीजिएगा, ये तो मर्द थे, मर्द। इनका किरदार था लाशें कांधों पर उठा करके हिम्मत ना हारा, कटे बाजू उठाकर हिम्मत ना हारे, खेमे का हाल देखकर हिम्मत ना हारे। यह अहले बैत के जवानों का किरदार था। मगर एक किरदार करबला में अहले बैत की सैयदानियों का था कि उन्होंने कभी भी हया और पर्दा का दामन नहीं छोड़ा। और यही वजह है कि जब इमाम अली मकाम जुल्फ़िकार हैदरी लेकर यजीदियों की तरफ बढ़े तो हजरत ज़ैनब ने कहा था, ठहरिए भाईजान, आपकी रिकाब आपकी बहन ज़ैनब थामेंगी। आका हुसैन ने कहा, ज़ैनब खेमे से बाहर मत आना, हम वो हैं जिनके घर में जिब्रील पर्दे का कानून लाए थे। हमारी माँ सैयदा फातिमा का गुज़र पुलसराज से होगा तो महशर वालों को आवाज़ दी जाएगी, अपनी अपनी नज़रें झुका लो। रसूलुल्लाह की बेटी फातिमा 70,000 हूरों के साथ गुजरने वाली। यजीदी मोर्चा जीते हैं, जंग फातिमा का बेटा हुसैन जीता है। नोट करो मेरा जुमला, पानी पी पी के यजीदी मर गए, प्यासा हुसैन जिंदा नजर आ रहा है। किसी यजीद की कोई नस्ल हो तो बताओ, कहीं औलादे हो तो बताओ, कहीं यजीद का जुर्रियत बाकी हो तो बताओ। पानी पी पी कर नस्लें खत्म हो गई। हुसैन प्यासा था, मगर हुसैन की औलादें देखो स्टेज पे आज भी नजर आ रही हैं। मोहतरम सामीने किराम, इसलिए ये सादात हैं, इनसे मोहब्बत करो। और ये मोहब्बत का हुक्म कौन दे रहा है? मैं अपने जोर खिताबत से नहीं समझा रहा हूं,
ये मोहब्बत का हुक्म अल्लाह ताला ने अता फरमाया है, परवरदिगार आलम ने अता फरमाया है। देखो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत फरमा कर मदीना तैयबा तशरीफ़ ले गए तो अंसार सहाबा ने देखा कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो सहाबा आए हैं उनका कोई मशगला नहीं है, कारोबार नहीं है, आमदनी के ज़राए नहीं है, तो आपस में कुछ पैसे इकट्ठा किए नज़र न्याज। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। भाई तुम्हारी आवाज़ कम है, ज़रा बढ़ाओ। क्या करोगे कम करके? तवज्जो कीजिए और जहन पे इस बात को उतारने की कोशिश कीजिए। सारे सहाबा ने आपस में, जिसको हम इंडिया की ज़ुबान में कहें तो चंदा थोड़ा थोड़ा इकट्ठा किया और सरकार की बारगाह में हाजिर हुए। कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये खुद्दाम आस्ताना के लिए नज़र लेकर आए हैं, पैगंबर इसे कबूल फरमा लें। अभी ये कहा था अंसार सहाबा ने कि इतने में खुदा ने जिब्रील को भेजा। कहा जिब्रील ये वही इलाही ले लो और जाके मेरे पैगंबर से कहो, जाके कुल ला असलकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, जाके मेरे महबूब से कह दो कि वही की तबलीग पर मैं तुमसे किसी उजरत का मुतालबा नहीं करता मगर अहले बैत की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत। तो पता चला अहले बैत से मोहब्बत का हुक्म अल्लाह ने दिया है। तवज्जो है ना, अहले बैत से मोहब्बत का हुक्म अल्लाह ने दिया है। अहले बैत से भी मोहब्बत करो और सहाबा से भी मोहब्बत करो, सहाबा से भी प्यार करो। आपने बार बार सुना होगा उलमा से ना, अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा। सुना है ना, लेकिन पूरी बात मैं सुनाता हूँ। दरवाज़ा मतलब गेट, तो गेट तो कहीं लगेगा, उससे पहले दीवार होनी चाहिए, छत होनी चाहिए, बुनियाद होनी चाहिए, तभी गेट लगेगा। तो याद रखो, इल्म की बुनियाद का नाम सैयदना सिद्दीक अकबर है और इल्म की दीवार का नाम सैयदना फारूक आजम है और इल्म की छत का नाम सैयदना उस्मान गनी है। नबी फरमाते हैं मैं शहर हूं, अली दरवाजा है। दोस्तों सहाबा से भी मोहब्बत करो। क्यों? रदी अल्लाह अन्हुम वरदू अन्हो, अल्लाह इनसे राजी है और ये अल्लाह से राजी है। कुरान में सहाबा का भी बयान और कुरान में अहले बैत का भी बयान और मसलक अहले सुन्नत का मौक़िफ़ है कि दोनों की ताज़ीम करो। अगर दोनों की ताज़ीम नहीं करोगे तो कान खोल करके सुन लो, फिर अहले सुन्नत वल जमात में नहीं रह जाओगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत 73 फ़िरक़ों में बढ़ जाएगी, कुल्लुहुम फिन्नार, सब जहन्नम में जाएंगे, इल्ला वाहिदा, मगर एक, माना अलैहि वासहाबी, जिस पर मैं हूँ और मेरे सहाबा हैं। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। जानते हो माना अलैहि से क्या मुराद है? अहले सुन्नत। अरे जोर से बोलो सुभान अल्लाह। वासहाबी से क्या मुराद है? वल जमात। ये अहले सुन्नत वल जमात रसूलुल्लाह का दिया हुआ नाम है, ये मुस्तफ़ा का दिया हुआ नाम है। अच्छा, आज हम इसी अहले सुन्नत वल जमात को मसलके आला हजरत कहते हैं। मसलके आला हजरत कोई पांचवा मसलक नहीं है, अलग से मसलक नहीं है। इसी अहले सुन्नत वल जमात का नाम मसलके आला हजरत है। इश्क का इजहार करने के लिए ये नाम है, अलग से कोई मसलक नहीं है। बहुत प्यार से समझने की कोशिश कीजिए मेरी बात। और एक अहम बात मैं अर्ज कर रहा हूं। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस पर मैं हूं, या रसूल अल्लाह, जब आपने फरमा दिया कि जिस पर मैं हूं, तो पैगंबर इतना तो काफ़ी था उम्मत के लिए कि जो आपका रास्ता उम्मत का रास्ता। ए रसूल, आपने किताब व सुन्नत का रास्ता अता किया तो आपके रास्ते में तो सहाबा आ ही गए। सहाबा तो आप ही के रास्ते पर चलते थे, ये उम्मत तो आप ही के रास्ते पे चलती थी, हमेशा चलेगी। लेकिन या रसूल अल्लाह, वह असहाबी की क्या ज़रूरत थी? सहाबा का कोई अलग से रास्ता तो था नहीं। तवज्जो कीजिएगा ज़रा सा। माना अलैहि में तो सहाबा भी आ गए। मुस्तफ़ा आपके रास्ते में साहबा, वह असहाबी अलग से। नोट करो मेरा जुमला, वह असहाबी पैगंबर ने इसलिए कहा
कि जिस तरह मेरे सहाबा नबी से इश्क रखते हैं, उसी तरह उम्मत तुम भी नबी से इश्क रखो, नबी से वफादार बनो, नबी से मोहब्बत करो, नबी से प्यार करो। तो दोस्तों, सहाबा की भी ताजीम करो, अहले बैत की भी ताजीम करो। अगर ये दोनों जमात में किसी का इनकार करोगे तो अहले सुन्नत में से नहीं रह जाओगे, तब तो 72 फिरकों में से तुम किसी एक फिरके में चले जाओगे। ये मेरा एक अहम पैगाम है, जिसे एक बच्चे को आप पहुंचा दीजिए। जो इस दौर में, जिस दौर में फितने चल रहे हों, बड़ा जरूरी होता है उसे समझना। और पूरे जलसे के अंदर अगर एक बात पर और आपकी ईमान की हिफाजत पर यकीन हो जाए तो जलसा कराने की पूरी जिम्मेदारी अल्लाह ने समझो तुम्हारी तरफ से कबूल फरमा ली है। एक बात बताओ मोहब्बत के साथ, बोलो, जहन हाजिर है ना? मुझे मालूम है आप ज़्यादा बोलते नहीं हैं, लेकिन सुनते बहुत गौर से हैं। सुन गौर से रहे हैं। ये रबीउल शरीफ का महीना चल रहा है, मिलादुल पाक का। जगह जगह मिलादे नबी की धूम चल रही है। बोलो हाँ, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। लेकिन एक बात बताओ, जरा आलमी सतह का ज़हन रखो। आज पूरी दुनिया पे नजर डालो तो पब्लिक को, जनता को, आवाम को हक कब मिलता है? जब हुकूमतों के सामने मुतालबा करो, अपील करो, हाथ फैला करके भीख की तरह मांगो, धरना प्रदर्शन करो, तब हुकूमतें हक देती हैं। सिर्फ इंडिया नहीं, पूरी दुनिया का यही हाल है कि जब हुकूमतों के सामने मुतालबा करो तब हक मिलता है। अरे ये दुनिया है जो मांगने के बाद हक दी है, हाथ फैलाने के बाद हक देती है। मगर कुर्बान जाओ उस रसूल पर, उस रहमतुल लिल आलमीन पर, जो 12 रबीउल अव्वल दोशंबा के दिन सुबह सादिक शहर मक्का में बीबी आमना की गोद में अब्दुल्ला के आंगन में नूर में बसे हुए, नाफ बुरीदा हालत सजदा में पैदा हुए वो रसूल मक्के और मदीने की चटाई पे जलवागर। नबी के सामने न कोई धरना है, न प्रदर्शन है, न कोई आंदोलन है, न कोई मुतालबा है, न कोई अपील कर रहा है, न कोई तहरीक चला रहा है। मगर मेरा पैगंबर इस समाज पर इतना मेहरबान है कि बगैर मांगे गरीबों को हक दे रहे हैं मुस्तफ़ा, यतीमों को हक दे रहे हैं मुस्तफ़ा, लावारिसों को हक दे रहे हैं मुस्तफ़ा, बीमारों को हक दे रहे हैं मुस्तफ़ा, कमज़ोरों को हक दे रहे हैं मुस्तफ़ा, महल्ले का हक दे रहे हैं मुस्तफ़ा, खानदान का हक दे रहे हैं मुस्तफ़ा, तुम्हारी सोसाइटी और समाज का हक दे रहे हैं मुस्तफ़ा। अरे सुनो, वो बेटियां जो पैदा होते ही जिंदा दफन कर दी जाती थी, उनको जिंदगी का हक दे रहे हैं मुस्तफा। एक शख्स आकर के पैगंबर से कहता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़माने जिहालत में मुझसे गुनाह हो गया था, क्या अल्लाह माफ़ फरमा देगा? पैगंबर फरमाते हैं, कौन सा गुनाह था? कहा, या रसूल अल्लाह, आपकी विलादत तैयबा से पहले अरबों के यहाँ एक जाहिलाना रस्म थी। अगर किसी के घर में कोई बेटी पैदा होती थी तो लोग आर महसूस करते थे और उस बेटी को ज़िंदा ही कब्र में दफन कर देते थे। मेरे घर में एक बच्ची पैदा हुई, बड़ा प्यार था उससे, मैं मोहब्बत फरमाता था, आगोश में लेता था। एक दिन ख्याल आया, कल बेटी जवान होगी, मुझे भी अपने आस्ताने का दामाद बनाना पड़ेगा, लिहाजा बेटी की जवानी से पहले इसकी ज़िंदगी का खात्मा कर दो। तो मैंने अपना कलेजा पत्थर का किया और गोद में बच्ची को लेकर चल पड़ा। या रसूल अल्लाह, जब मैं आबादी से बाहर निकल गया, बच्ची मुझे बार बार पकड़ती थी, प्यार करती थी, मोहब्बत करती थी। उसे नहीं मालूम था आज मेरा बाप मेरी ही कब्र खोदने जा रहा है। आबादी से बाहर ले गया, उसे मैंने बैठाया और फावड़ा लेकर के गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। या रसूल अल्लाह, वो मेरे कदमों से लपट लपट के खेलती रही और जब मिट्टी के कुछ ज़र्रात मेरे पैरों में लगते थे तो नन्ही मुन्नी हथेलियों से वो साफ़ करती थी और मुझे देखती थी। मैंने बड़े इत्मीनान से कब्र तैयार कर ली। उसके बाद बच्ची को गोद में लिया और ले कर के उस कब्र में उतारा। बच्ची चीख पड़ी, कह रही थी, या अबते माज़ा तफल,
वालिदे गिरामी ये क्या कर रहे हैं, अब्बा जान ये क्या कर रहे हैं। मैंने बच्ची की एक न सुना, बड़े बड़े पत्थर डालने लगा। वो रोती रही, उसकी पसलियां बाहर होती रहीं, वो चीखती रही, चिल्लाती रही। मैं पत्थर में दबा करके बेटी को वापस चला आया। हजरात, समाज इस तरह के गुनाह कर रहा था, मगर हमारा तुम्हारा पैगंबर जब जलवागर हुआ तो उस रसूल की शान ये है कि अब कोई बेटी जिंदा दफन न होने पाएगी। मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे हुकूक औरतों को अता फरमाए। जानते हो, समाज में जब कोई औरत बेवा हो जाती थी ना, तो लोग उसे नहुसत की चादर ओढ़ा देते थे और कैद खाने के अंदर डाल देते थे और कहते थे, देख बेवा, बाहर मत आना, तू मनहूस हो चुकी है। और अगर किसी बिजनेसमैन और ताजिर की नज़र बेवा पर पड़ जाए तो वापस हो जाता था और कहता था, आज कारोबार में कोई फायदा ना होगा। एक मनहूस का चेहरा देखा है, कितना रुलाया गया था समाज में इस बेवा को। रूह निकल जाए तो एक बार मौत, और अगर किसी के एहसास को ललकारा जाए तो हर सेकंड में मौत। बेवा की सहेली की बारात आई है, शहनाई बज रही है, हाथों में मेहंदी लगी है और बेवा का कलेजा फट रहा है, मंसूबे खाक में मिल रहे हैं। रो रो के अपने रब से कहती है, मेरे मौला, मेरे शौहर का इंतकाल हो गया तो मेरा कसूर क्या था। अब मैं किसी के घर की रहमत नहीं बन सकती, बरकत नहीं बन सकती, कहीं की दुल्हन नहीं बन सकती। समाज बेवा को रुला रहा था, मगर कुर्बान जाओ हमारा नबी, तुम्हारा नबी। जब मेरे पैगंबर की उम्र 25 साल की हुई तो रसूलुल्लाह मक्के की धरती पर खड़े हुए, कहा, मक्के वालों, अब किसी बेवा को बेआबरू न होने दिया जाएगा। और रसूलुल्लाह के सामने 40 साला खदीजतुल कुबरा बेवा, 25 साल की उम्र मेरे पैगंबर की, 40 साल की बेवा खदीजतुल कुबरा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने निकाह में लेके पूरी दुनिया को बता दिया, अरे जिस बेवा को तुमने अभागन समझा था, मुस्तफ़ा ने उसे सुहागन बना दिया। और देखो, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेवा से निकाह किया ताकि बेवा से निकाह करना मेरी उम्मत के लिए सुन्नत हो जाए। मेरे रसूल ने तलाक शुदा से निकाह किया ताकि इस तलाक शुदा से निकाह करना सुन्नते मुस्तफ़ा बन जाए। मेरे रसूल ने कुंवारी से निकाह किया ताकि कुंवारी से निकाह करना सुन्नते मुस्तफ़ा बन जाए। ये अज़वाजे मुतहरात हैं, जरा गौर से देखो। हजरत खदीजतुल कुबरा, हजरत आयशा सिद्दीका, हजरत सौदा, हजरत हफ्सा, उम्मे सलमा, उम्मे हबीबा, मैमूना, ज़ैनब, ज़ैनब बिनत खजीमा, हजरत जुवैरिया, हजरत सफ़िया। मैं तवज्जो चाहता हूं एक लम्हे के लिए, और सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1,24,000 कमोबेश सहाबा की टीम पढ़ा लिखा के तैयार कर दी, मगर कुछ चीज़ें इतनी ज़रूरी थीं कि पैगंबर जो बात हुजरे में बोलेंगे, नबी जो बात कमरे में बोलेंगे, वो बाहर कैसे आएगी। तो अज़वाजे मुतहरात का एहसान देखो, तवज्जो चाहता हूं, एहसान देखो। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से पूछा था सहाबी ने कि ये तो बताइए सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर में रहते हैं तो घर के अंदर सरकार की क्या मसरूफियत होती है, घर के अंदर पैगंबर क्या करते हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घरेलू कामों में हिस्सा बटा लेते हैं। अरे ज़ोर से बोलो यार, रोटी बनाने में हिस्सा बटा लेते हैं। अच्छा, घर के काम में तो हिस्सा आप भी लेते हो ना, बोलो ना, शर्मा क्यों रहे। हिस्सा ना लो तो इतना कूटे जाओ, हिस्सा लेते हो ना, बस आज जलसे से थोड़ी नीयत बदल देना, घर के काम में हिस्सा लिया करो, बिल्कुल हिस्सा लिया करो। मैं खुद लेता हूँ, शर्म करने की कौन सी बात है। बीवी का साथ दिया करो, हाथ बटाया करो, मगर बीवी के डर से नहीं, सुन्नते रसूल समझ कर। तो जानते हो, रसूल भी राजी, अल्लाह भी राजी, तेरी बीवी भी राजी। काम वो करो जिससे अल्लाह रसूल भी राजी हो जाएं। पैगंबर हुजरे आयशा में फरमा रहे हैं, पैगंबर हुजरे सौदा में फरमा रहे हैं, कैसे हदीसें महफूज कर रही हैं।
हजरत सौदा ने 5 हदीसें रिवायत फरमाई हैं। हजरत आयशा सिद्दीका ने 2210 हदीसें रिवायत फरमाई हैं। हजरत हफ्सा ने 60 हदीसें रिवायत फरमाई हैं। उम्मे सलमा ने 378 हदीसें रिवायत फरमाई हैं। उम्मे हबीबा ने 65 हदीसें रिवायत फरमाई हैं। हजरत मैमूना ने 76 हदीसें रिवायत फरमाई हैं। हजरत जैनब ने 11 हदीसें रिवायत फरमाई हैं। हजरत जुवैरिया ने 7 हदीसें रिवायत फरमाई हैं। हजरत सफिया ने 10 हदीसें रिवायत फरमाई। इस तरह अज़वाज मुतहरात के जरिए कितना फायदा हुआ इस उम्मत का। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समाज में हर तबके पर एहसान फरमाया है, हर तबके का हक अदा कर दिया है। अब बताओ, जिस बेवा को रसूलुल्लाह ने जीने का सलीका दिया हो, जिस बेवा को पैगंबर ने इज्जतों से नवाजा हो, हमें वो बेवा रसूल का मीलाद न मनाएगी तो कौन मनाएगा? हजरात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो जानवरों को तक हक अदा कर दिया। जानवर को कब धूप में बांधना है, कब साए में बांधना है, कब उसे पानी देना है, कब उसे चारा देना है। यहीं तक नहीं, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदा तो जिंदा मुर्दों को हक अता कर दिया। बोलो तलब के सुभान अल्लाह। एक बात बताओ, मुझे एक दिन मरना है ना, बोलते क्यों नहीं है यार? इतना कन्फर्म टिकट, सिर्फ डेट नहीं मालूम। मरना है ना? अच्छा, जितने ज्यादा बूढ़े आदमी से पूछो, बाबा मरना है क्या, तो दाएं बाएं लाठी ढूंढेगा, ये कौन आ गया मरने की बात करने वाला। हालांकि कोई बचेगा। मौत की तमन्ना नहीं करना चाहिए, मगर याद जरूर करना चाहिए। मौत है एक वक्त मुकर्रर है, ना आगे ना पीछे। जहां टाइम तय है, ये मौत आएगी, कोई नहीं बचेगा। याद करो, जब हमारा तुम्हारा लाशा हमारे ही आंगन में रखा होगा, कहां है वो लोग जो बड़ा गुरूर और घमंड करते हैं अपनी दौलत पर, अपनी इल्म की इज्जत पर, अपनी खिताबत पर, अपनी मशैखियत पर? नोट कर लो, बड़ा सिर्फ अल्लाह ही है। जोर से बोलो, एक बार तकबीर पढ़ लो, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाह ही बड़ा है। गुरूर न करना, घमंड न करना। निकाल दो दिल में कुछ हो तो, वरना हमारी तुम्हारी जब रूह निकलेगी ना, लाश आंगन में रखी होगी, रूह निकलते ही घर वाले नाम बदल देंगे। जो मिलने आएगा, देखने आएगा, कोई नहीं कहेगा अब्दुल्ला कहाँ है, सेठ साहब कहाँ है, हाजी जी कहाँ है, इमाम साहब कहाँ है, आलिम साहब कहाँ है, पीर साहब कहाँ है। नहीं, जो आएगा कहेगा मिट्टी कहाँ है, जनाजा कहाँ है, ताबूत कहाँ है। देखा, घर वालों ने तो नाम ही बदल दिया। अब मैं, ये मेरी अंगूठी देख रहे हो, मेरे ही घर वाले उतार लेंगे, ये घड़ी जल्दी से खोल लेंगे। और अगर लिखा पढ़ी जिंदगी में नहीं किया होगा ना, तो मरने के बाद अंगूठा भी लगवा सकते हैं। और तुम तो लगवाते ही रहते हो, बोलते क्यों नहीं हो? मैं तवज्जो चाहता हूं एक लम्हे के लिए। 5 घंटे गुजरेंगे, खानदान के लोग कहेंगे देर मत करो, गर्मी ज्यादा हो रही है, नहलाओ। पटरे में लेटा दिए जाओगे। जय खई, पर्दा किया गया, कपड़े उतारो। कपड़े कुछ टाइट थे। एक समझदार शख्स खड़ा था, कहा ठहरो, कपड़े उतारना मत, वरना मुर्दे को झटका लग जाएगा। कैंची ले लो और काट दो, ताकि मुर्दे को झटका न लगने पावे। कहां है वो लोग जो इस्लाम को आतंक और दहशतगर्दी से जोड़ते हैं? अरे कान खोल के सुन लो, बता दो अमेरिका को, समझा दो बर्तानिया को, इसराइल के गुंडों को दिलो दिमाग में उतार दो, जो इस्लाम एक मुर्दा को तकलीफ ना देता हो, वो इस्लाम किसी जिंदा को क्या तकलीफ देगा?
इस्लाम रहमतों का मजहब है, इस्लाम बरकतों का मजहब है, इंसानियत का मजहब है, मानवता का मजहब है, आदमियत का मजहब है, भाईचारा का मजहब है, मसावात का मजहब है, अहिंसा का मजहब है। 3 चादरों में लपेट दिए जाओगे, उसके बाद जानते हो चारपाई में लटाए जाओगे। मोहब्बत से बताओ चारपाई आएगी कहां से? बोलो ना, जल्दी बताओ। जिस ताबूत पे लटाए जाओगे, यहां हजरत क्या बोलते हैं? जनाजा। मस्जिद से बापू बता रहे हैं, मस्जिद से। आप क्यों नहीं बता रहे हो? तुम्हारा भी तो मस्जिद से आएगा, मेरा भी मस्जिद से आएगा। किस चारपाई में, किस जनाजे में लटाए जाओगे? जोर से बोलो। अब बड़े प्यार से बताऊं, समझने की कोशिश करना। मरने के बाद चंदे वाले जनाजे में लटाए जाओगे, चंदे वाली चारपाई में लटाए जाओगे, जिसके लिए हमारा इमाम ऐलान करता है मस्जिद के खराजात के लिए चंदा दो, तो आपको बड़ा खराब लगता है। और जो चंदा नहीं देता वही बाहर आके बोलता है। अबे इमाम साहब को जब देखो चंदा ही चंदा किया करते हैं, क्योंकि हमने तो देखा है ना, जो कभी किसी आलिम की दावत नहीं करेगा वही कहेगा मौलाना लोग मुर्गा बहुत खाते हैं। इनसे पूछ लेना, जो कभी दावत नहीं करेगा वही बोलेगा मुर्गा बहुत खाते हैं। तो किस में लटाए जाओगे? चंदे वाली चारपाई में। कभी सोचा, कभी गौर किया? मैंने आज तक किसी रईस आदमी को यह नहीं देखा जिसने वसीयत किया हो कि भाई जब मेरा इंतकाल हो जाए ना तो नई स्टील की चारपाई बढ़िया से मनवा लेना, पुराने मुर्दों वालों में मत लेटाना वरना इन्फेक्शन न हो जाए। अमीर गरीब राजा महाराजा प्रजा उसी चारपाई में। अब दिल से बोलो, अल्लाह ही बड़ा है। अरे बोलो, अल्लाह ही बड़ा है। गुरूर मत करो, घमंड मत करो, तकब्बुर दिल में मत उतारो। जना घर से निकलेगा, बड़ा प्यार था तुम्हारी माँ को तुमसे, मगर जिस माँ को सबसे ज्यादा बच्चे से प्यार था उसने घर ही में साथ छोड़ दिया। माँ जाएगी जनाजे के साथ? बोलो। वो तो रो के कहेगी, महल्ले वालों मेरे पैरों में और हाथों में शरीयत की बेड़ियां और हथकड़ियां पड़ी हैं, मैं अपने बेटे का साथ नहीं दे सकती, ले जाओ खुदा हाफिज। हाय, माँ ने तो घर ही में साथ छोड़ दिया। इतना प्यार करने वाली माँ, जो बेटे के रोने पर रोए वो माँ, जो बेटे के सोने पर सोए वो माँ, नींद की मिठास में गुम हो बच्चा तड़प जाए, माँ नींद को झटक दे, रोते हुए बच्चे को अपने कलेजे से लगाकर अपना सफ़ेद खून पिला पिला कर फिर सुला दे, हम गंदगियाँ देखकर ठहर नहीं पाते, वो माँ रात रात भर उठाती रहती है। इतना प्यार करने वाली माँ, जिसने तुझे 9 महीने तक पेट में रखा वो माँ, जिसने 2 साल तक अपनी छाती का दूध पिलाया वो माँ, जिसने रस में बिस्मिल्लाह खानी कराया वो माँ, जिसने उंगली पकड़ करके तुझे सहने चमन में चलाया वो माँ, जिसने अपनी छाती का दूध पिलाया वो माँ, जिसने तेरे सर पर तेल डाल करके मालिश की वो माँ, जब तू आंगन पे गिरा तड़प के तुझे गोद में लेकर जिसने तेरे आजा को तेल की मालिश करके कुव्वत बख्शा वो माँ। इतना प्यार करने वाली माँ कि जब हमारी तुम्हारी पैदाइश हुई तो महल्ले की औरतें घर आकर इकट्ठा होती हैं, नियत सबकी अलग अलग होती है, देखें पैदा होने वाला गोरा है कि काला है, लड़की है कि लड़का है, नाक का नक्शा कैसा है, मगर कुर्बान जाओ माँ की मुसल्लम सुबूत मोहब्बतों पर, माँ के खालिस प्यार पर। माँ ये नहीं देखती पैदा होने वाला गोरा है कि काला है, लड़की है कि लड़का, वो तो कहती है महल्ले की औरतों इतना बता दो पैदा होने वाला जिंदा है कि नहीं, सांसें ले रहा है कि नहीं। इतना प्यार करने वाली माँ तो घर ही में छोड़ देती है। नहीं गई खात, जनाजा उठा करके कब्रिस्तान ले जाया गया। बताओ मोहब्बत के साथ। अब तक 200 गज के मकान में रह रहे थे, मगर अब 2.5 गज जमीन पर। जरूरतें कम हो गई, रूह निकल गई, काम कम था, मकान छोटा हो गया। इत्मीनान से लटाया गया, तख्ते लगाए गए, बनगे लगाए गए, पत्थर लगाए गए, मिट्टी दे दी गई, लेकिन जलाया नहीं। अरे बोलो ना, छोटा सा मकान बना दिया, स्लेब डाल दी, पटरे लगा दिया, जलाया। पूरी दुनिया को बता दो जो इस्लाम मुर्दा जलाने की इजाजत ना दे
वो इस्लाम किसी जिंदा को जलाने की कैसे इजाजत देगा? एक बात और बताओ, वजू करते हो ना? बहुत धीरे धीरे बोलते हो यार, नमाज पढ़ोगे तब ना वजू करोगे? बोलो, पढ़ो नमाज, अल्लाह रिस्क कुशादा कर देगा। पढ़ो नमाज, घरों में बरकत आ जाएगी। पढ़ो नमाज, मुस्तफ़ा के आंखों की ठंडक है। पढ़ो नमाज, अल्लाह राजी हो जाएगा। अब तो वजू का सिस्टम बदला है, पाइप है, टोटी है। पहले लोटा बदना, अगर किसी का एक लोटा पानी में वजू हो जाए तो दूसरा फजूल पानी बहाने की इजाजत नहीं है। आज पूरी दुनिया में हुकूमतें पानी की हिफाजत की बात कर रही हैं। बूंद बूंद पानी बचाओ, एक कतरा फजूल पानी खर्च मत करो। आज हुकूमतें पानी बचाने की बात कर रही हैं, मगर ये 1400 साल पहले कुरान ने कहा था, इन्नल मुबज्जिरीना कानू इख्वान शयातीन, बेशक फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई आए। मुसलमानों, अल्लाह फरमाता है, वअंज़लना मिनस समाए मान तहुरा, हमने आसमान से पाक पानी नाजिल फरमाया है। कतरे कतरे की हिफाजत करो, ये तुम्हें इस्लाम सिखा रहा है। सिर्फ जल निगम की जिम्मेदारी नहीं है, ये मुसलमानों तुम्हारा दीनी फरीजा है। एक एक कतरा पानी की हिफाजत करो। तो मैं अर्ज कर रहा था, बता रहा था, एक लोटा पानी में अगर वजू हो जाए तो दूसरा फजूल बहाने की इजाजत? बोलो, एक लोटा तो बड़ी बात, एक कतरा, एक कतरा ये नहीं हो। मस्जिद में गए, पंखा चल रहा है, नमाज पढ़े, चलता हुआ छोड़ दिया। मस्जिद मदरसों में तो लोग इतनी लापरवाही करते हैं। होटल में गए, का बिल तो दे दिया है, सारी लाइट जलती हुई छोड़ दी। नहीं, अगर एक लोटा पानी में तुम्हारा वजू हो जाए, 2 बाल्टी में गुस्ल हो जाए, तो एक कतरा भी फजूल पानी बहाने की इस्लाम में इजाजत नहीं देता। क्योंकि जिस बंद कमरे में तू पानी को इस्तेमाल कर रहा है, वहां उस घर का मालिक नहीं देख रहा, मगर कायनात का खालिक देख रहा है। फजूल खर्ची से रोका है इस्लाम ने। कतरे कतरे, बूंद बूंद की पानी की हिफाजत करो। अब मुझे बताओ और मोहब्बत से समझाओ, जो इस्लाम एक कतरा फजूल पानी बहाने की इजाजत ना दे, वो इस्लाम किसी का खून बहाने की क्या इजाजत देगा? इस्लाम रहमतों का मजहब है, इस्लाम बरकतों का मजहब है, इस्लाम इंसानियत और मानवता का मजहब है। मोहतरम सामीन किराम, तो मैं अर्ज कर रहा था, थोड़ी देर के बाद मिट्टी हुई, कब्र तैयार हुई, सब वापस। कोई कब्रिस्तान में ठहरेगा? बोलो, याद करो कभी कभी कौन होगा वहां जब रात के अंधेरे में उतार के चले आएंगे। मच्छर, मक्खी, कीड़े मकोड़े, अंधेरा, कोई होगा? कोई नहीं होगा। कभी कभी एहसास किया करो, कभी कभी सोचा करो कि हम कब्र जाएं तो हमारे जाने ही से कब्र में रोशनी नजर आए कि ईमान वाला आया है। सब लिटा के फातिया पढ़ देंगे। यही बेचारे इमाम लोग जिनको हड़काते हो ना, यही फातिया भी पढ़ के आएंगे। हमारी कौम तो अब फातिया पढ़ना भी नहीं जानती है। आपके घर वालों का फातिया मोहल्ले के मस्जिद का इमाम जितने सलीके से पढ़ता है, आप पे छोड़ दिया जाए तो आप वापस चले जाओ, आप नहीं पढ़ पाओगे। कितनी मोहब्बतों के साथ आपके साथ वो अपनी मोहब्बतें अदा करता है, जरा तवज्जो कीजिए। सब वापस, कोई न ठहरा। दोस्त, अकारीब, खानदान वाले, चहीते, कारोबारी, कोई न रुका। बाप भी वापस आ गया। जिस बाप को बेटे से बड़ा प्यार था, एक लम्हा जो बाप अपनी औलाद को नजरों से उजल होना बर्दाश्त न कर पाए, वो बाप भी कब्र से वापस पलट आया। कोई न ठहरा, कोई न रुका, सब वापस आ गए। मगर दीवालों, काठिया वालों, कुर्बान जाओ उस रहमतुल लिल आलमीन पर कि वो कब्र की तारीकी, वो अंधेरा घर जहां से आवाज आ रही है, मैं कब्र की काली कोठरी हूं, मैं अंधेरा घर हूं। अरे जिस कब्र की काली कोठरी में माँ बाप नजर ना आए, वहां भी रहमतुल लिल आलमीन नजर आए।
अब यहीं से तय कर लो, जो रसूल अपनी कब्र में हमें न छोड़े, जो पैगंबर हमारी कब्रों में हमें तन्हा न छोड़े, उस रसूल का मीलाद हम न मनाएंगे तो कौन मनाएगा? मोहतरम सामीन किराम, और एक बात और सुनिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मक्के शरीफ में तो मिलाद मनाई नहीं गई, तो हम कैसे मनावें? अब मक्के में मिलाद मनाता कौन? टाइम ज़्यादा तो नहीं हो रहा है? बताइए मुनव्वर भाई, 5 मिनट और ज़रा तवज्जो कीजिए। नींद तो नहीं आ रही आपको? अरे बोलो यार, कुछ हूँ हाँ करो। कहते हैं मिलाद मक्के में तो किसी ने मनाया नहीं। अबे जब मक्के में पैगंबर इस्लाम पैदा हुए, अभी ऐलान नबूवत नहीं हुआ, तो मनाएगा कौन? देखो अकल के मारों को, तवज्जो कीजिए। अभी तो ऐलान नबूवत भी नहीं, मगर जिसने मनाया है उसे तुमने देखा ही नहीं। नबी की मिलाद फरिश्तों ने मनाया है। हजरत बीबी आमना फरमाती हैं, इतना नूर कि उस रोशनी से मशरिक को देखा, मगरिब को देखा, काबे को देखा, तो मशरिक में मगरिब में काबे की छत पर झंडा लगा है। अब सवाल ये है कि ये झंडा लगाया किसने? दूसरा सवाल है लगवाया किसने? तो जानते हो, लगाया फरिश्तों ने। बोलो, लगवाया खुदा ने। पता चला मिलादे मुस्तफ़ा का एहतमाम करना जहां फरिश्तों की सुन्नत है, वही सुन्नत किबरिया है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खबर जैसे ही शोएबा को मालूम हुई, शोएबा खनीज अबू लहब दौड़ी अबू लहब के पास है, क्या कुछ सुना है? कहा नहीं। कहा आपके भाई अब्दुल्ला हैं, उनके घर एक इतना खूबसूरत बच्चा पैदा हुआ है कि इतना खूबसूरत बच्चा ना कभी ज़मीन ने देखा ना आसमान ने देखा। अबू लहब बड़ा खुश हो गया कि भतीजे की खबर लेके आई हो, उंगली का इशारा किया, जाओ तुम आज़ाद हो। अबू लहब को क्या मालूम था, जिसको भतीजा समझा है वही नतीजा निकालेगा। आज़ाद कर दिया। मरने के बाद ख्वाब में देखा, खानदान के लोगों ने पूछा अबू लहब कब्र में कैसी गुजर रही है? अबे कहा बड़ा प्रॉब्लम रहता है, हमेशा अजाब, मगर जब पीर का दिन आता है, दोशंबा का दिन आता है, नबी की मिलाद का दिन आता है, तो मैं अपनी उंगलियों से सैराब किया जाता हूँ, अजाब हल्का होता है। पता चला कि नबी की मिलाद के सदक़े में हफ्ते में एक दिन हल्की सी राहत अबू लहब को मिलती है। अब मुझे एक बात बताओ, कोई अमल तुम्हारा काम आएगा? नहीं, जब तक ईमान मुकम्मल ना हो। पहले ईमान, फिर नमाज, रोजा, हज, ज़कात। और अगर ईमान सही ना हो तो नमाज, रोजा, हज, ज़कात से कोई फायदा ना होगा। मगर अबू लहब तो रजिस्टर्ड काफिर था, उसे फायदा मिल गया। किसका? मिलादे मुस्तफा का फायदा मिल गया। हमें जब वो काफिर होकर मिलाद मनाए तो अजाब हल्का हो जाए। हम अगर आशिक होकर मिलाद मनाएंगे तो इंशाअल्लाह हमें कब्र का अजाब ना होगा। एक बात सुनो, असल मिलाद तो मदीने में मनाई गई है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तैयबा तशरीफ़ ले गए और मस्जिद क़ुबा की तामीर की गई और उसके बाद मस्जिद जुमा में जुमा अदा किया और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े। अहले मदीना को खबर हो गई थी, वो सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था, खबर हो गई थी कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा तशरीफ़ ला रहे हैं। तो वो करते क्या थे, जल्दी जल्दी सुबह खाना बना लेते थे और आबादियों से बाहर निकल जाते थे इस इंतज़ार में कि सरकार आ रहे हैं, रहमतुल लिल आलमीन आ रहे हैं। बुरैदा असलमी एक शख्स है, उसने 70 सवारों को लिया और उसका इरादा साफ नहीं था और सरकार की तरफ चल पड़ा कि मैं कत्ल कर दूंगा। मगर जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और चेहरे रसूल देखा, जलवे रसूल देखा, तो समझ गया इतना खूबसूरत पैगंबर अल्लाह का महबूब ही हो सकता है। कहा सरकार कलमा पढ़ा दीजिए, दाखिल इस्लाम हो गया। उसके बाद बुरैदा ने पूछा या रसूल अल्लाह आप कहाँ जा रहे हैं? नबी फरमाते हैं बुरैदा मैं मदीने जा रहा हूँ। कहा सरकार मेरी ख्वाहिश ये है कि जब आप मदीने जाएं तो मेरे हाथ में एक झंडा हो। अब जाहिर सी बात है ना वहाँ झंडा न डंडा,
तो बुरैदा ने क्या किया, अपना नेजा निकाला और सर का साफा खोला, नेजे पे साफा बुलंद किया और हाथों को उठाया और कहा ये परचमे मुस्तफा है। अब बुरैदा असलमी आगे परचम उठाए हुए और बनी नज्जार के लोग आ गए, 2 रोइया सफ़े बांध लिया, बीच में मुस्तफ़ा चल रहे हैं। अब देखो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही मदीना तैयबा पहुंचे, औरतों को मालूम हुआ सरकार आ रहे हैं। औरतें मदीने शरीफ की छतों पे चढ़ गईं और नबी की आमद की खुशी पर वो तराना पढ़ रही थीं, तलाल बद्रो अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मादा लिल्लाह दाई। अब सवाल सिर्फ मैं एक करता हूं, औरतों ने तराना पढ़ा क्यों? ये औरतें इतना खुश क्यों थीं छतों पे चढ़ करके? तो जानते हो वो औरतें इसलिए खुश थीं, उनको मालूम था अरे ये आज मदीने वो पैगंबर आया है जिसने बेवा औरतों को इज्जत अता की है, औरतों को इज्जत देने वाला रसूल आया है। पैगंबर दाखिल हुए तो छोटी छोटी बच्चियां दब बजा रही थीं और सरकार करीब आए तो नबी ने पूछा, बच्चियों क्या तुम अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करती हो? बच्चियों ने कहा हाँ या रसूल अल्लाह। पैगंबर फरमाते हैं अल्लाह का नबी भी तुमसे प्यार करता है। बच्चियों, नबी पूछ रहे हैं बहुत खुश हो? कहा हाँ या रसूल अल्लाह। खुशी का हाल हमारा अलग है। क्यों? इसलिए कि अब हमें रसूल का पड़ोस मिल गया है। दीवालों, ये बच्चियां नबी के पड़ोस होने पर खुश क्यों हो रही थी? इसलिए कि इन बच्चों को मालूम था ये वही रसूल है जिसके आने से पहले बच्चियां जिंदा दफन कर दी जाती थी। आज हमें नबी का पड़ोस मिला है, अब कोई बेटी जिंदा दफन न होने पाएगी। छोटे छोटे बच्चे गोल बना बना के आ रहे थे, गुलामों के बच्चे खुशियां मना रहे थे, क्योंकि उनके बाप दादा की जिंदगी गुलामी में गुजरी थी। इसलिए वो खुशियां मना रहे थे नबी की आमद पर कि आज वो रसूल मदीने में आया है कि पैदा होते ही जिसने सुहैबा के हाथों और पैरों की बेड़ियों और हथकड़ियां जो गुलामी की पड़ी थी उस मुस्तफ़ा ने तोड़ दिया था। गुलामी से आज़ाद दिलाने वाला आज रसूल मदीने आ गया है। इसलिए दोस्तों नबी की आमद के मौके पे घर घर झंडे लगाओ, हर घर में मिलाद शरीफ करो और जब जुलूस में निकलो तो बावजू होकर निगाह नीची करके दरूद पाक पढ़ते हुए, ये डीजे बजाते हुए मत निकलो, शोर शराबा गैर शरई हरकतें करते हुए मत निकलो। बावजू हो दरूदो सलाम पढ़ो ताकि तुम्हें दुनिया देख के समझ जाए कि जिस रसूल की उम्मत के अदब का ये आलम है तो उस नबी की रहमत का आलम क्या होगा। और सुन लो, मैं एक बात अर्ज कर दूं, जुलूस निकलते हैं, हमेशा निकलते रहेंगे। कुछ ज़ैली कमेटियां बनाएं जिनको अल्लाह ताला ने नवाजा है। जब 12 रबीउल अव्वल का दिन आ जाए तो उस दिन कुछ दवाइयां ले लो, हॉस्पिटल चले जाओ, कुछ फल फ्रूट ले लो, गरीबों के यहाँ चले जाओ, कुछ राशन ले लो, बेवाओं के यहाँ चले जाओ, कोई स्कूल चले जाओ, वहाँ जाके पूछो कौन बच्चे बच्चियां हैं जिनकी फीस जमा नहीं हुई है, माँ बाप कौन गरीब हैं जिनकी फीस अब तक जमा नहीं हुई है, कौन बच्चे हैं जिनके बुक्स नहीं आई हुई है। जाके वहाँ मालूम करो। अरे ईद मिलादुन नबी इस तरह मनाओ। और तुमसे कोई पूछे आज बुकें लेके आए हो स्कूल, फीस जमा करने आए हो स्कूल, बेवा के घर राशन भराने आए हो, बीमारों को दवाएं देने आए हो, मरीजों को फल तकसीम करने आए हो, तो बता देना आज आमद रसूल का दिन है, आज मुस्तफ़ा की मिलाद का दिन है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन।